नागदत्त मुनि मतांतर कथा 2। एक मतांतर वाली कथा हम देख चुके हैं, अब दूसरी कथा देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। 2 राजकुमारों ने जैन भागवती दीक्षा ली। संयम धर्म का पालन कर वे दोनों मुनि देवलोक में गए और वहां उन दोनों देवों ने समझौता किया, एक तरह से डील की कि जो भी देवलोक से पहले निकलकर मनुष्य बनेगा उसे दूसरा देव प्रतिबोध करेगा, यानी कि धर्म की समझ देने आएगा। लक्ष्मीपुर नगर में धनदत्त नामक एक श्रेष्ठी रहता था और उसकी पत्नी का नाम देवदत्ता था। एक बार श्रेष्ठी ने पुत्र प्राप्ति के लिए नाग देवता की आराधना की। देव ने खुश होकर कहा, तुझे पुत्र प्राप्त होगा। इधर उन साथी देवताओं में से एक देव का आयुष्य पूर्ण हुआ, यानी कि उम्र पूर्ण हुई, और उस देव की आत्मा देवदत्ता के गर्भ में आई। गर्भकाल पूरा होने पर देवदत्ता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पिता ने पुत्र का जन्म सेलिब्रेट किया और पुत्र का नागदत्त नाम रखा गया। जब नागदत्त युवावस्था में आया तब उसने सांप के साथ खेलना शुरू किया। धीरे धीरे उसको सांप के साथ खेलने का व्यसन यानी कि एडिक्शन हो गया। इधर देवलोक में रहे उसके मित्र देव ने अवधि ज्ञान से नागदत्त की वर्तमान कंडीशन को देखा। अवधि ज्ञान यानी कि एक जगह पर ही रहकर नक्की किए गए फिक्स डिस्टेंस वाले क्षेत्र की हर एक विजिबल चीज को देखने की आत्मा की शक्ति। वो नागदत्त को प्रतिबोध देने लगा, लेकिन सांप से खेलने के एडिक्शन के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर वो मित्र देव सांपों के करंडों यानी कि बास्केट को लेकर उस गार्डन में आया। देव ने गारुडिक का रूप लिया। गारुडिक यानी कि सांप को खिलाने वाला। नागदत्त ने पूछा, करंडे में क्या है? गारुडिक देव ने कहा, सांप है। नागदत्त ने कहा, मेरे सांपों के साथ तुम खेल लो और तुम्हारे सांपों के साथ मैं खेल लेता हूँ। गारुडिक देव नागदत्त के सांपों के साथ खेलने लगा। उन सांपों ने गारुडिक देव को डस लिया, लेकिन उनके डंक का कुछ भी जहर उस गारुडिक को नहीं चढ़ा। ये देखकर जेलस हुए नागदत्त ने कहा, मैं तुम्हारे सांपों के साथ खेलता हूँ। उस देव ने कहा, मेरे सांपों के साथ तुम खेलोगे तो मर जाओगे। नागदत्त ने कहा, तुम अपने सांपों को छोड़ो, मैं उनसे खेलना चाहता हूँ। गारुडिक देव ने कहा, यदि इन सांपों ने तुझे डंक मार लिया तो मुझे दोष मत देना। मेरा एक सांप दोपहर के सूरज की तरह लाल आंख वाला है। बिजली की चमक के जैसे इसकी जीभ बहुत ही चंचल है। इसकी दाढ़ों में भयंकर जहर भरा हुआ है। इस प्रकार का ये क्रूर यानी कि क्रूअल स्नेक है। इस सांप ने जिसको डस लिया वो तुरंत बेहोश हो गया। इसलिए इनविजिबल डेथ की तरह उन सांप को तुम क्यों चाहते हो? मेरू पर्वत के ऊंचे शिखर यानी कि पीक की तरह ये दूसरा 8 फना वाला सांप है, जिसके मुंह में 2 जीभ है। जिस मनुष्य को इस सांप ने डस लिया वो अभिमानी बना हुआ इंद्र की भी अवगणना कर देता है, यानी कि इंद्र का भी लिहाज शर्म रखता नहीं है। इसलिए मेरू पर्वत समान उस सांप को तुम क्यों चाहते हो? इस तीसरे करंडे में एक नागिन है जो विचित्र यानी कि वियर्ड चाल वाली है, स्वस्थ के लांछन वाली है और अत्यंत ही मायावी है। इधर चौथा लोभ नाम का सांप है। उस सांप का डंक लगने पर मनुष्य महासागर यानी कि ओशन की तरह कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो फिर तुम इन सांपों से क्यों खेलना चाहते हो? ये चारों क्रोध, मान, माया और लोभ ये नाम के 4 खराब सांप हैं। इनके जहर से मरे हुए व्यक्ति को नरक में ही जगह मिलती है। उसके पास बचने के लिए दूसरा कोई सहारा नहीं है। इस तरह सावधान करके उस गारुडिक देव ने नागदत्त की ओर वे चारों सांप छोड़े। उन सांपों के डसने से नागदत्त तुरंत बेहोश हो गया। नागदत्त के साथियों ने कहा, ये क्या कर दिया गारुडिक तुमने? गारुडिक ने कहा, मैंने तो इसे पहले ही रोका था, लेकिन इसने मेरा कहना माना नहीं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? नागदत्त के साथियों ने खूब इलाज किया, लेकिन नागदत्त ठीक नहीं हुआ। आखिरकार नागदत्त के साथी उस गारुडिक के पैर में गिर पड़े और बोले, आप इस पर दया करें और किसी भी उपाय से इसे जीवन दान दें। गारुडिक देव ने कहा, अगर ये मेरी कही हुई चीज करेगा तो वापस जी सकेगा, नहीं तो इसका जीना इम्पॉसिबल है। भविष्य में भी मेरी कही बात को अगर टालेगा तो वापस मर जाएगा। इन 4 सांपों ने पहले मुझे भी डसा था। उसके इलाज के लिए मैंने भी यही निर्णय किए थे। जो व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन यानी कि अभ्रम और परिग्रह इन सारे पापों का पूरी तरह से त्याग करता है वो वापस नया जीवन पाता है, लेकिन जो व्यक्ति इन पापों का वापस सेवन करता है वो फिर से मर जाता है। गारुडिक देव के इन सॉल्यूशंस को सुनकर वो नागदत्त खड़ा हो गया। उसी समय उसके माता पिता बोले, अहो ये तो खुद ही उठ गया है। लेकिन उसी समय नागदत्त वापस से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। नागदत्त के माता पिता ने कहा, किसी भी उपाय से तुम इसे ठीक कर दो। गारुडिक देव ने नागदत्त को वापस जीवित किया और उसे अपना पूर्व भव यानी कि प्रीवियस बर्थ सुनाया। उसी समय नागदत्त को भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान यानी कि जिस ज्ञान से पूर्व के भव यानी कि जन्म दिखते हैं वो, उसे अपना पूर्व भव दिखाई दिया।
सारी हकीकत जानने के बाद माता पिता की अनुमति लेकर नागदत्त ने भागवती दीक्षा ग्रहण की। नागदत्त ने सभी को समझाया, क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों सांप की तरह है। जो इन सांपों से बचता है वो परम पद यानी कि मोक्ष प्राप्त करता है। पूर्व भव के इस मित्र देव ने मुझे अलर्ट करके इन सांपों से मुझे बचाया है, इसलिए इन क्रोध आदि सांपों के अंडर में हमें नहीं रहना चाहिए। उसके बाद वो देव देवलोक में चला गया और नागदत्त मुनि भी क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर सभी कर्मों को खत्म करके मोक्ष में चले गए। आइए देखते हैं इस कथा की लर्निंग्स। फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए उसकी ये घटना एक बहुत बड़ी सूचक है। फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए कि जो हमको मार कर भी, कूट कर भी सच्ची राह दिखाए। जो फ्रेंड हमें पार्टी शार्टी व्यभिचार आदि करवा कर नरक में ले जाए वो फ्रेंड नहीं, एनिमी है, दुश्मन है। फ्रेंडशिप बॉन्ड इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हमें इस ही नहीं अगले भव में भी ट्रैक में लाने में मदद करे। बहुत बार हमें यही पता नहीं होता कि हम कौन कौन से दोष में फंसे होते हैं। उनका दर्शन, उनका बोध करवाने वाला भी हमें चाहिए और उसी को कल्याण मित्र बोलते हैं। हमारी भूल बताने वाला मित्र सच्चा मित्र है और हमारी भूल को ही बढ़ावा देने वाला मित्र फ्रॉड है, स्वार्थी है। और एक महत्व की चीज़ तो ये बताई गई है कि यदि चारों कषायों पर यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय पाना हो तो संसार छोड़ना पड़ेगा और यदि शक्ति हो तो संयम की राह पर चलना पड़ेगा, 5 महाव्रतों को अपनाना पड़ेगा। 4 कषाय हमें भवो भव मारे उससे तो अच्छा ये है कि हम उन्हें एक ही भव में मार डालें। हम ले पाए या न ले पाए वो अलग विषय है, लेकिन माइंड में क्लैरिटी एकदम पक्की होनी चाहिए। जीवन में संपत्ति सिर्फ पैसा ही नहीं होती, कल्याण मित्र भी एक तरह से संपत्ति ही है। हमारे कितने कल्याण मित्र हैं खुद से पूछ सकते हैं। यदि एक भी नहीं है तो करोड़ों रुपए होने के बाद भी हम 1 नंबर के भिखारी हैं। जय जिनशासन, जय महावीर।